नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। परीक्षा में समय से पहले भागे अभ्यर्थी को ढूंढ रही है पुलिस। रजिस्ट्री ऑफिस में तालाबंदी से 10 लाख की हुई क्षति। पथरदेवा स्वास्थ्य केंद्र पर ऑटोमेटिक मशीन से होगी जांच। सैनिकों की सहायता के लिए 5 लाख रुपए का दिया गया दान और 20 उत्कृष्ट किसानों को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पीटी परीक्षा में समय से पहले बाहर निकल गए अभ्यर्थी को पुलिस ढूंढ रही है। बताया जा रहा है कि उसका पता नहीं चला है। पुलिस ने अभ्यर्थी और 2 कक्ष निरीक्षकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। अभ्यर्थी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बताते चले कि रामपुर कारखाना के अशोक इंटर कॉलेज को 2 दिवसीय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। शनिवार की दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान अमेठी जिले का रहने वाला प्रवीण कुमार यादव नाम का एक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था। परीक्षा समाप्ति होने से कुछ देर पहले ही वह अपना ओएमआर भर लिया था और कक्ष निरीक्षकों से तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब इसकी जानकारी हुई तो केंद्र व्यवस्थापक सहित ड्यूटी कर रहे कक्ष निरीक्षकों के बीच अफरा तफरी मच गई। चौराहे सहित आसपास में उसकी खोज की गई, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र व्यवस्थापक देवेंद्र नाथ तिवारी ने परीक्षा में शामिल आरोपित अभ्यर्थी प्रवीण कुमार यादव तथा कक्ष निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह और सुरेंद्र प्रसाद के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और आरोपी की धरपकड़ के लिए जांच पड़ताल और छापेमारी कर रही है। पथरदेवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराने वाले मरीजों को अब जांच के लिए प्राइवेट पैथोलॉजी केंद्रों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ब्लड की सीबीसी से लेकर लिपिड प्रोफाइल जैसी सारी जांचें केंद्र पर ही हो जाएंगी। इससे मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। शीश सैया वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर रोज सैकड़ों मरीज उपचार कराने आते हैं। बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर मरीजों की कई प्रकार की जांच भी कराते हैं। ब्लड शुगर, एचबी और एक्सरे को छोड़कर अन्य जांच की सुविधा स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं थी। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर प्रभात रंजन ने विभाग को इसकी जानकारी दी थी और 2 दिन पहले सीएचसी को बायोमेट्रिक फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीन मिल गई, जिसके जरिए अब मरीजों की एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, एल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन, ग्लूकोज और बिलीरुबिन जैसी जांच कुछ ही क्षणों में हो जाएगी। जांच रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक होगी। इसमें त्रुटि की संभावना भी न के बराबर होगी। सदर तहसील और बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री ऑफिस में तालाबंदी कर दिया था। बताया जा रहा है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। इसके वजह से निबंधन कार्यालय पर एक भी रजिस्ट्री नहीं होने से करीब 10 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई। बैनामों में लाखों रुपए के लगने वाले स्टैंप के राजस्व का अलग से नुकसान हुआ। पखवाड़े भर से अधिक समय से सदर तहसील बार के अधिवक्ता सदर तहसीलदार के तबादले तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार की कार्य प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच तहसील बार के अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्रा, मंत्री अजय कुमार द्विवेदी सहित तमाम लोगों ने उप निबंधन कार्यालय पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सदर विधायक डॉक्टर सौरभ मणि त्रिपाठी के पूर्वा वार्ड स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान संगठन के संरक्षक डॉक्टर राम नरेश सिंह ने स्वेच्छा से देश के सैनिकों के सहायतार्थ राष्ट्रपति के नाम 5 लाख का चेक सौंपा। सदर विधायक डॉक्टर त्रिपाठी ने डॉक्टर सिंह के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि देश के सैनिकों के सहायतार्थ सहयोग दिया जाना मिसाल है। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष हनुमान तिवारी, जज दीनानाथ पासवान सहित अन्य पेंशनर भी उपस्थित रहे। इधर देसही देवरिया ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 नवाचारी शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्रा ने सरस्वती माता और डॉक्टर राधा कृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया। इस दौरान आनंद त्रिपाठी, सौरभ वर्मा, अंकिता सिंह, महफूज रहमान, अजीत कुमार सिंह, विद्यासागर शर्मा, श्री प्रकाश भाटिया, देवानंद भारती, अमिता सिंह, अर्पणा सिंह, अनामिका मिश्रा, सुमन राय, सतीश सिंह, रवि चौधरी आदि शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सत्य प्रकाश सिंह ने किया। इस दौरान संचालक शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने तमाम शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर कलेक्टेरिएट के नवीन सभागार में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत आच्छादित ऐसे बालक बालिकाओं को लैपटॉप वितरण किया गया जो कक्षा 9 अथवा उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बरहज दीपक मिश्रा उर्फ शाका, विधायक रामपुर कारखाना सुरेंद्र चौरसिया और सांसद सलेमपुर के प्रतिनिधि मुन्ना यादव सहित तमाम गणमान्य लोगों ने किया। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी जलराजन चौधरी और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी भी उपस्थित रहे। जिला परिवीक्षा अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने अतिथियों को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं के अंतर्गत ऐसे 100 बच्चों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 63 को इस अवसर पर लैपटॉप उपलब्ध कराया गया। बघौच घाट थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए आधा दर्जन गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है और एक पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया है। इसमें पशु तस्कर की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। पुलिस पशु तस्कर को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के राउतपार गांव में जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश पर खलिहान की भूमि पर बने करीब 40 साल पुराने 3 भवनों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त करा दिया। वहीं 2 भवनों को शाम होने के कारण छोड़ दिया गया, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। जानकारी के अनुसार बरियारपुर के राउतपार में वर्ष 1978 में खलिहान की भूमि पर 5 भवन बने थे। इन भवनों के स्वामियों को प्रशासन की तरफ से 3 बार भवन खाली कर ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन भवन स्वामियों ने कब्जा खाली नहीं किया था। हाई कोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार, लेखपाल और बरियारपुर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और खलिहान की भूमि पर बने भवनों को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में चयनित 18 कनिष्ठ लिपिकों एवं एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान विकास भवन के गांधी सभागार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। प्रसारण के बाद लोक सेवा चयन आयोग से चयनित 18 नवनियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पंडित गिरीश चंद तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में चयन सेवा कार्य के लिए हुआ है। सभी ईमानदारी समर्पण के भाव से कार्य करें तथा हर जरूरतमंद की सेवा में तत्पर रहें। सदर विधायक ने कहा कि युवाओं को रोजगार के साथ जनता की सेवा का अवसर मिला है। शासन के द्वारा नामित प्रबुद्ध जनों और नोडल अधिकारी सचिव नगर विकास विभाग अजय शुक्ला की उपस्थिति में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश शताब्दी संकल्प 2047 कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान इंटर कॉलेज के सभागार में स्नातक एवं पारा स्नातक वर्ग के 100 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की कार्यशाला हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु मंडल संयोजक, सह संयोजक, ब्लॉक संयोजक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव के लिए बनाए गए संयोजकों का कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। भाजपा के औरा चौरी स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भूमि विकास बैंक के प्रदेश अध्यक्ष और जिला प्रभारी संत राज यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन पखवाड़े के रूप में मनाकर हम सभी भारत के सभी वर्ग के पास पहुंचने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े में रक्तदान से स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और प्रबुद्ध संवाद, नमो मैराथन, संगोष्ठी, विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता और नमो वन नमो पार्क तथा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ऐसे बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है और जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध हैं, उनके संबंध में पूछताछ की गई, विधिक जानकारी भी दी गई। सचिव ने जेल लीगल क्लिनिक के प्रपत्रों का निरीक्षण करते हुए कहा कि यदि किसी बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता है। देवरिया जिले के नूनखा रेलवे स्टेशन पर छपरा गोरखपुर रेल खंड पर मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। छपरा से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस का कॉपलिंग खुलने से इंजन बोगी से अलग हो गया। इंजन के बोगी से अलग होते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए और जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छपरा से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 8:25 पर नूनखा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रुकने के बाद जब ट्रेन खुली तो इंजन अलग हो गया और कुछ दूर तक चला गया, जबकि बोगी वहीं छूट गई। यह देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री बोगी से उतर गए। रेलवे के अनुसार बताया जा रहा है कि कपलिंग खुलने से बोगी सेट इंजन से अलग हो गया। आखिर कपलिंग कैसे खुला, इसकी जांच अब रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। परीक्षा में समय से पहले भागे अभ्यर्थी को ढूंढ रही है पुलिस। रजिस्ट्री ऑफिस में तालाबंदी से 10 लाख की हुई क्षति। पथरदेवा स्वास्थ्य केंद्र पर ऑटोमेटिक मशीन से होगी जांच। सैनिकों की सहायता के लिए 5 लाख रुपए का दिया गया दान और 20 उत्कृष्ट किसानों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।